सो नेक्स्ट अभी जो अपने को पढ़ना है दैट आर डेट एंड टाइम फंक्शंस। ठीक है, तो डेट टाइम फंक्शंस बहुत सिमिलर फंक्शंस है, बहुत इजी फंक्शंस है। एंड ये सेम काइंड ऑफ फंक्शंस हम लोग ऑलरेडी एक्सेल में पढ़ चुके हैं, जिनका एक्सेल हुआ है। ठीक है, टुडे हो गया, नाउ हो गया, वो एक्सेल में भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ टुडे, यहाँ पर भी फंक्शन है। जो नाउ का फंक्शन है वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, नाउ। ठीक है, तो कुछ ऐसे फंक्शन है जो कि एक्सेल में भी है और पावर बीआई में भी है। उसमें से कुछ हमें देखने हैं अभी। तो सबसे पहले आते हैं टुडे एंड नाउ वाले फंक्शंस में। पावर बीआई में जाते हैं। न्यू कॉलम, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ नाउ, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेट और टाइम दोनों आ जाएंगे, करंट का, जो अभी का चल रहा है करंट। ठीक है, तो 2 जून 2025, 3:30। और अगर मैं करता हूँ यहाँ पे नाउ की जगह टुडे, तो टुडे से क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ डेट मिलेगा। होगा होगा। तो टुडे करने पे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिखेगा, आज का डेट दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर टाइम आ गया, लेकिन वो टाइम क्या है, सबका सेम ही, 12 बजे सुबह का। तो टुडे यूज करते हैं, तो टुडे हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेट फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो टाइम होता है वो इनएक्यूरेट ही होता है हमेशा। और अगर नाउ यूज करेंगे करोगे तो डेट भी मिलेगा और टाइम भी मिलेगा, जो भी करंट लाइव चालू है वो। फिर टुडे एंड नाउ के बाद आता है डेट। ठीक है, तो डेट का यूज केस क्या होता है, अभी मेरे पास यहाँ पर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स है, मंथ है, ईयर है, डे है। और इन तीनों का यूज करके मुझे एक डेट बनाना है। तो वो कैसे बना सकते हैं, यूजिंग डेट फंक्शन। सो डेट फंक्शन में सबसे पहले डालना है ईयर, तो ईयर वाला कॉलम पास कर दिया, कॉमा, उसके बाद आ रहा है मंथ वाला कॉलम, कॉमा, डे वाला कॉलम। जो डेटा है वो टेबल का नाम है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या बन गया, डेट बन गया, डेट टाइम फॉर्मेट में आ गई। क्लियर है, ये जो नंबर्स से हमने डेट टाइम फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर दिया, एज अ डेट कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है, तो यहाँ पर ये अपना डेट फंक्शन हो गया। कि मेरे पास अगर ईयर, मंथ और डेट ऐसे अलग अलग वैल्यूज होंगी, ईयर, मंथ एंड डे, तो उस तीनों को यूज करके, उन तीनों को यूज करके मैं कंबाइंड कॉलम क्रिएट कर सकता हूँ, नेम डेट। नहीं नहीं, वो मेरे पास पहले से डेटा था ना, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें ये बताना है। इसलिए मैंने वो डेटा वैसे जनरेट करके रखा है, ताकि मैं उन तुम्हें दिखा सकूं कि हाँ, कि अगर मेरे पास ऐसे अलग अलग कॉलम्स होंगे तो मैं उनको डेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्लियर है, हाँ, लिख के। ठीक है, डेट समझा। अब जैसे डेट होता है वैसे ही टाइम भी होता है। कि जैसे मेरे पास यहाँ पर आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स का डेटा, तो मैं क्या करूंगा, बस यहाँ पर डेट के बजाय लिख दूंगा टाइम, एंड यहाँ पर आर का कॉलम पास करूंगा, कॉमा, मिनट का कॉलम पास करूंगा, कॉमा, सेकंड का कॉलम पास करूंगा। तो वो टाइम में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर देखो डेट भी आ चुका है, लेकिन वो गलत है। एकदम स्टार्टिंग का जो भी डेट था वही आया है, 30 दिसंबर 1899। ठीक है, तो ये अगर नहीं गया, मतलब नहीं चाहिए एक्चुअली, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाके उसका जो डेटा टाइप है वो डेट एंड टाइम से हटा के सिर्फ डेट रख सकते हैं। सॉरी, डेट नहीं चाहिए अपने को, टाइम चाहिए। सिर्फ टाइम चाहिए तो सिर्फ टाइम रख देंगे।
शिवा इधर लैग हो रहा है ना स्क्रीन। बस इकडे बैठा बसला का? मग जा गेला तर चालेल मग। तो ये अभी मैंने टाइम फेच कर लिया, तो सिर्फ टाइम का डेटा यहाँ पर आ रहा है। अगर मुझे टाइम के अलावा सिर्फ जो पहले था, डेट जो मैंने देखा था, वो सिर्फ डेट देखना होता तो मैं इसको डेट फॉर्मेट में रखता। तो यहाँ पर डेट फॉर्मेट आ जाता। अब इसको टाइम ही रखते हैं। तो ये सारे फंक्शंस हो गए अपने। अब इसके बाद यहाँ पर आ रहा है डेट डिफ करके फंक्शन। अब डेट डिफ का नाम मतलब क्या होता है? डेट डिफरेंस। डिफरेंस। सो डेट डिफ। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा ऑर्डर डेट है, ये मेरा शिप डेट है। तो इन दोनों के बीच में टोटल कितना टाइम लगा ये मुझे देखना है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, शिप डेट एंड ऑर्डर डेट कॉमा ऑर्डर डेट, और कॉमा इंटरवल मुझे चाहिए डेट में, मतलब कितने दिन लगे वो देखना है। तो यहाँ पर माइनस आ रहा है क्योंकि मैंने पहले आगे वाला डेट पहले लिख दिया। पहले हम लोग ऑर्डर करेंगे, बाद में शिप करेंगे ना। शिप करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर में 3 दिन लगा, फिर 5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 3 दिन, 3 दिन, 4, 3 एंड 4। क्लियर है? वही अगर मैं बोला होता कि मुझे ये जो डिफरेंस है वो टाइम में था चाहिए। हाँ, तो टाइम आवर्स में भी मिल सकता है। बस जितने भी दिन है इंटू 24 करके मिल जाएगा। 24। ज्यादा बड़ा डेटा होता तो मैं मंथ में देखता, या फिर हो सकता है मैं ईयर में भी देख सकता था। क्लियर है? अभी बहुत जीरो आएगा क्योंकि ईयर्स का डिफरेंस है ही नहीं। एक क्लियर है? तो ये हो गया डेट डिफ। डेट डिफ के बाद आता है ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकंड। अब इन सबका काम ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। बस क्या करना है, सिर्फ चेक करने के लिए मंथ का, डे, ये सब। हाँ, चेक नहीं करने के लिए, फेच करने के लिए। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ईयर लिख रहा हूँ और ईयर में पास कर रहा हूँ ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट तो यहाँ पर ईयर कौन सा है, 2023, तो वो आ जाएगा 2023। यहाँ पर जहाँ पर 2022 है वहां पर 2022 आ गया। अगर मैं लिखा होता मंथ, तो मंथ दिस होगा, तो मंथ के वैल्यूज आ जाते यहाँ पर। अरे यहाँ पर कैसे डेट है। तो जैन मतलब 1, मार्च मतलब 3, नवंबर मतलब 11, वैसा डेट आ गया। ठीक है, सेम डेट करता तो 15, 10, 5 वो सब आता। सॉरी, डेट नहीं, डे। अगर डे लिखेंगे तो वो डेज आ जाएंगे। अरे ये नहीं, हाँ वो डेज आ जाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर ये मेरा सिर्फ टाइम वाला डेटा है ना, तो इसको टाइम करके रखते हैं। हर बार डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा? हर बार नहीं। अगर फॉर एग्जांपल मेरा शिफ्ट डेट का सही था तो उसको क्यों चेंज करूंगा? जहां पर तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये गलत लग रहा है, उसी को चेंज करो। अब जैसे मंथ डेट डे था, वैसे ही यहाँ पर आर होगा। अगर यहाँ पर डेट के बजाय मैं बस ऑर्डर टाइम लिख दूंगा, तो आर क्या करेगा, आर फेच करेगा। मतलब यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 14, 2 है लेकिन 14 है क्योंकि ये पीएम है ना। पीएम मतलब 12 के बाद, तो 12 प्लस 2 14। यहाँ पर एएम है मतलब एज इट इज आएगा। अब सिमिलरली आर के बाद आएगा मिनट, जो मिनट फेच करेगा, फिर आएगा सेकंड जो सेकंड फेच करेगा। क्लियर है? ये बाकी के दो फंक्शन तुम खुद से देख लेना। सेकेंड एंड मिनट सेम ही काम करेगा। अब देखना है ईओ मंथ क्या करता है। अरे मैं नेट ही चला गया क्या मेरा? पॉज करना उसको। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिर ईओ डेट। ठीक है,
ईओ डेट था या ईओ मंथ था? ईओ मंथ। यो मंथ। ईओ मंथ का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमी। इकोनॉमी, गलत। एंड ऑफ मंथ। ये मैं आपको डिटेल्स ठीक है, भेजूंगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे, स्टार्ट डेट। मंथ। तो मे बी अगर मैं डालता हूँ टुडे, टुडे मतलब क्या, आज का डेट ना, कॉमा 5। तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा? आज का मंथ कौन सा चालू है, आज का डे कौन सा चालू है? जून। दो सेकेंड सेकंड जून जून। चालू है ना। फिर 5 महीने बाद मतलब कब? मतलब नवंबर में। तो नवंबर का लास्ट का डेट क्या था, क्या है, मतलब 30 नवंबर। तो वो आ गया यहाँ पे। समझा कि नहीं समझा? अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ -5, तो आज से 5 महीने पहले मतलब कब? जैन पांच से। महीने पहले फेब था। जैन से। तो जैन का लास्ट डेट कौन सा था? 31 जैन। तो 31 जैन आ गया। समझा? समझा कि नहीं समझा? यस। अगर यहाँ पर मैंने -12 किया तो क्या आएगा? मतलब लास्ट के बाद मतलब समझ लो वो एक 6 साल का। 6 साल नहीं बोली मैं। क्या आएगा? 1 जून आई थिंक ना। 1 जून क्यों आएगा, लेकिन थर्टी लास्ट में फर्स्ट थर्टी जून 31 जून। 30 जून। वही। मार्च अप्रैल मई जून, हाँ 30। हाँ ये हमारे दारू ने भी सिखाया। तो 30 जून आएगा, समझा? हाँ। एंड ऑफ मंथ मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जिस भी मंथ में हम लोग लैंड करेंगे उस मंथ का लास्ट का डे। क्या कर रहा है भाई तू? फिर आता है वीक डे एंड वीक नम। अभी अच्छे चल रहा है। क्या? अब अगर मैं यहाँ पर भी टुडे ही पास करता हूँ, टुडे पास करता हूँ पहले, चलो ठीक है। और यहाँ पर ठीक है। मैं पास करता हूँ 1। इसका मतलब यहाँ पे क्या क्या आता है सर? रुको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2। मतलब क्या, संडे से अगर स्टार्ट होगा तो आज क्या है? मंडे मतलब सेकंड डेट है ना, तो इसलिए 2 आया। वही अगर मैं ऑर्डर डेज पास करता हूँ, ऑर्डर डे, तो 15 जनवरी 2023 को क्या था, संडे। 10 मार्च को क्या था, सैटरडे। फ्राइडे। फ्राइडे। 6 है ना। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 7, ये 25 नवंबर को सैटरडे। 2023 को सैटरडे था। क्लियर है, अच्छा वीकडे का डे मतलब। बताते हैं। हाँ। अच्छा और वो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन है। 1 का मतलब क्या है कि संडे से स्टार्ट होगा, ओके। संडे को 1 और सैटरडे को 7। और 2 का मतलब है कि मंडे को 1, संडे को 7। एंड 3 का मतलब है मंडे को 0, संडे को 6। क्लियर है? यस बॉस। फिर वीक डे के बाद आता है वीक नम। अब वीक नम का क्या मतलब होगा? कौन सा वीक है सब? कौन से नंबर का वीक है? एक मंथ में 4 से 5। तो ये अपना कौन सा आ रहा है, 23। क्यों? क्योंकि मे बी जैन में 3-4 वीक थे, 4-5 होंगे, फेब में 4-5, मार्च में अच्छा ये 4-5, अभी तक का अप्रैल में डेटा चार दिखाएगा पांच मई डेटा। में 4-5, फिर ओवरऑल कितने हो गए? ये अभी 23। 23rd वीक चल रहा है। सेम अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर डेट पास करता हूँ, ऑर्डर डेट, तो जैन है मतलब इसका 3rd होना चाहिए, क्योंकि 15th जैन है ना। यस। 3। क्लियर है? ये मार्च है तो यहाँ पर 10 है, ये 47, 53 दिसंबर, तो दिसंबर के लिए यहाँ पर 53 आ रहा है। समझा? वीक नंबर स्टार्टिंग से हम लोग अगर काउंट करने जाए तो। फिर आता है अपना फॉर्मेट। अब फॉर्मेट अगेन, ये सारे इम्पोर्टेंट है। नहीं, इसमें से इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलने जाऊँ टुडे और नाउ। तो टुडे नाउ डेट। इम्पोर्टेंट है, ये जो सब फेच करने की चीजें हैं ये इम्पोर्टेंट है। एंड ऑफ मंथ, वीक डे, वीक नम, ये इम्पोर्टेंट है। फॉर्मेट इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये टेक्स्ट में भी पढ़ते हैं हम लोग, जो हमने सुबह पढ़ा था फॉर टेक्स्ट वाले में, उसमें भी देखा था फॉर्मेट ही। फिर कैलेंडर, कैलेंडर ऑटो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। टाइम वैल्यू, टाइम डेट वैल्यू,
फ्रैक ये ज्यादा, ईयर फ्रैक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार कि फॉर्मेट कैसे काम करता है। फॉर्मेट हमने वैसे यहाँ पर भी पढ़ा था, मतलब यहाँ के मोस्ट ऑफ द फंक्शंस हम लोग ऑलरेडी एक्सेल में भी पढ़ चुके हैं। तो फॉर्मेट क्या काम करता था बताओ, एक्सेल वालों। एसी बंद कर रहा है। रुक जाओ जरा, ये यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा। फॉर्मेट का काम बताओ क्या काम करता है। फॉर्मेट करता है मंथ नहीं, हाँ, डेट मंथ ईयर, ये होता है। एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में रिटर्न करेगा कोई भी वैल्यू, बराबर डे हाँ, तो ईयर अगर मैंने यहाँ पर डबल डी लिखा, डेट आएगा। तो जो डेट का नंबर है 15 वो आएगा। 15, 10, 5, 0, 20, 12 ऐसे। 18 अगर मैंने 20 3 बार लिख दिया तो क्या आएगा। ये डेट भी आएगा और डे भी आएगा। नहीं, हाँ, इसमें क्या आएगा कि ये एग्जैक्टली संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, क्या है वो आएगा। सन, अच्छा, फ्राई, फ्राई, थर्स जैसे। अगर मैंने 4 बार लिख दिया तो फिर तो ईयर आ जाएगा। नहीं, तो फिर संडे, फ्राइडे, फ्राइडे, फुल थर्सडे फुल आएगा। फॉर्म में आएगा। ठीक है। अच्छा, 5 बार लिखा तो 5 बार लिखा तो कुछ नहीं आएगा, फिर वो बोलेगा भाई ये क्या है। आज आ, मेरा क्या एक और बार अगर लिखा तो आ रहा है सर, लिखते जाओ लिखते जाओ। ये क्या आ गया। 2023 15। ठीक है, मतलब ये इसको भी ऐड करते जा फिर रहे से स्टार्ट होना शुरू हो गया। हैं। रहने इतना दो, इतना मैक्स। बैक बैक, 4 ही सही है अपने लिए। हम्म मतलब 4 तक अपना फुल फॉर्म आ रहा है डेट का। फिर अगर 5 करे तो अपना डेट फॉर्मेटिक बन रहा है। 6 करे तो फुल फॉर्म में आ रहा है कि मतलब पहले डेट, डे फिर फिर अपना डे, पूरा का पूरा मंथ जो। फिर इसका डेट हाँ, फिर ईयर। अब अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एम तो क्या आएगा। मंथ जैन, 1, वन 3 टू, वैसे आएगा। ठीक है, अगर मैंने एम किया तो मंथ का नाम आएगा नहीं, यहाँ पर 1 की जगह पे 0 बनाएगा। ऐसे को। अच्छा, 01, और अगर 3 बार किया तो जैन फैब वैसे आएगा। अगर 4 बार किया तो तो जनवरी लिख के आएगा। फुल फॉर्म में लिख के आएगा। ये अगर 5 बार किया तो गलत आ रहा है, पीछे नंबर्स लिख के आ रहे हैं। लोड मंथ और कौन सा मंथ है वो नंबर भी आ जा रहा हाँ, है। फिर उसके बाद ईयर के लिए होता है कि बाय बाय करेंगे तो 23, 22 ऐसे आएगा। अगर 4 बार करेंगे तो 2003, 23 23, ऐसे। 2022 ऐसे आएगा। तो हम लोग यूजुअली फेच करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरा जो डेटा है उसको अगर अलग फॉर्मेट में लिखना है मुझे, यहाँ पर ई में भी पहले लिखना है मुझे उसका नंबर, डेट का नंबर कौन सा है। फिर मुझे लिखना है उसका फुल फॉर्म में, मतलब संडे मंडे क्या होगा वो। फिर मुझे लिखना है मंथ का नाम, और फिर मुझे लिखना है ईयर। तो ऐसे अगर मैं लिखूंगा तो कस्टम फॉर्मेटिंग यहाँ पर हो रहा है कि सबसे पहले मैंने डे लिख दिया, फिर डे का नाम क्या था, फिर मंथ क्या था, फिर ईयर क्या था। ईयर क्या था? इन सब चीजों के लिए हम लोग फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कैलेंडर एंड कैलेंडर ऑटो। अब इनका काम होता है कि कैलकुलेटेड टेबल बनाना। अभी तक हमने देखा था कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स। ठीक है, लेकिन अगर मुझे टेबल बनाना है तो यहाँ पर मैं जा सकता हूँ न्यू टेबल, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कैलेंडर, कैलेंडर। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट डेट पास करना है। मे ऑर्डर बी डेट, या तो टुडे, टुडे पास करते हैं, आज से लेके आज 1 साल तक। तक। तो यहाँ पर आज से लेके या 26 तक का भी आ जाएगा। 1 साल तक का डेटा आ गया पूरा। क्लियर है। ऐसे ये मेरा एक पूरा कॉलम बन गया। कैलेंडर बन जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये सिर्फ डेट रखेंगे। क्लियर है। सो कैलेंडर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट वैल्यू एंड एंड वैल्यू पास करते हैं, हम्म। और वो उस हिसाब से कैलेंडर की वैल्यूज बना के दे देते हैं। और वहाँ पे जब +365 लिखा, वहाँ पे 2026 लिखेंगे तो ऐसे चलेगा।
2026 लिखेंगे तो फिर वो चला जाएगा मतलब 2026 तक। उसको ऐड कर देना ऐसा। तुझे अगर एक कस्टम डेट तक चाहिए ना, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि आज से लेके क्या है 15 जून तक, आज से लेके 15 जून तक, तो मैं क्या लिख सकता था फिर, डेट में, ईयर में डालेंगे 2025, कॉमा मंथ है 06, कॉमा डेट है 15, एक ब्रैकेट रह गया, तो हो गया 2 जून से लेके 15। क्लियर है? समझा? तो ये हो गया कैलेंडर। अब कैलेंडर की तरह ही थोड़ा सा अलग होता है कैलेंडर ऑटो। अब कैलेंडर ऑटो में हम लोग कोई पास नहीं करते हैं, वो खुद जनरेट ऑटोमेटिकली, हाँ, करता है ऑटोमेटिकली आ गया 1 जनवरी 1899 से अभी तक का पूरा। 20 फरवरी 2023। अब ये उसको स्टार्ट डेट एंड एंड डेट कहाँ से मिलता है, वो देखता है डेटा में, जितना भी, हाँ, टेबल जितना में। भी डेटा मेरे पास है। ये ऑर्डर डेट हो गया, शिप डेट हो गया, फिर ये वाला मेरा पूरा कॉलम हो गया, सेल्स डेट का जो कॉलम, हम्म, मेरे पूरे सारे डेटा में से जो भी मेरा लोएस्ट डेट होगा वो मेरा बन जाएगा स्टार्ट डेट, एंड जो मेरा हाईएस्ट डेट होगा वो मेरा अभी बन तक जाएगा का। एंड डेट। और उस हिसाब से वो, इस टेबल में है सर ऐसे दिए हुए वो वाला डेट। हाँ, ये वाला होगा ना। 1899। ये वाला मतलब क्या होगा पता है, जो हमने यहाँ पर देखा था, इसका, इसको अगर मैं करता हूँ कन्वर्ट इनटू डेट एंड टाइम, अभी हो नहीं रहा है। फिर इसमें है, इसी तो कॉलम में था आई गेस, स्टार्टिंग में था ना वैसे, 1 दिसंबर 31 दिसंबर ऐसे कुछ तो। अगर मैं इसको डेट में कन्वर्ट करता हूँ तो हाँ है ना। फिर इसकी वजह से अब ये डेट एक्चुअली गलत है, लेकिन आ रहा है। इसमें डेटा में दिया हाँ, है इसी। तो अगर मुझे ऑटोमेटिकली बोलना है इसको कि भाई खुद के हिसाब से, टेबल डेटा के हिसाब से जो भी लोएस्ट वैल्यू होगा वो वहां से स्टार्ट कर और हाईएस्ट वैल्यू तक जा, तो हम लोग कैलेंडर ऑटो यूज करेंगे। अगर मुझे खुद से देना है कि भाई ये मेरा लोएस्ट वैल्यू है, ये मेरा हाईएस्ट वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक ही मुझे टेबल बनाना है, तब कैलेंडर सिर्फ यूज कर सकते हो विदाउट ऑटो लगा, नॉर्मल कैलेंडर यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये चीज याद रखना कि कैलेंडर एंड कैलेंडर ऑटो हम लोग यूज किस लिए करते हैं, टू क्रिएट टेबल्स, ना कैलकुलेटेड कॉलम होगा, ना मेजर होगा, टेबल बनाने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पर है टाइम वैल्यू टेक्स्ट, ये क्या करता है, कन्वर्ट्स अ टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू अ टाइम वैल्यू। जो मतलब इन शॉर्ट अगर मेरे पास, रहेगा तो सो हाँ, टाइम में कर। टाइम में कन्वर्ट करेगा। सपोज संडे नहीं। स्ट्रिंग में है नहीं अपने पास, देखते हैं, लेकिन अगर डेट वैल्यू यहाँ पर अगर मैं पास करता हूँ 15 01 2025, 2023 है ना। अच्छा। खुद से कुछ भी लिख दिया ना, तो ये टेक्स्ट था, उसको उसने डेट में कन्वर्ट कर दिया, ये बताना चाहता हूँ। क्लियर है? स्ट्रिंग होगा तो वो उसको डेट में कन्वर्ट कर देगा। और वैसे ही होता है अपना टाइम वैल्यू भी। टाइम वैल्यू में अगर मैं पास कर रहा हूँ 10:25 कॉलन। कोलन 25, तो यहाँ पर बस डेटा टाइप अलग है इसलिए गलत आ रहा है। मैं करता हूँ टाइम, तो वो टाइम बन गया मेरा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं भाई 20 लिखता तो वहां पर आठ पीएम आ जाता। PM। क्लियर है? टाइम वैल्यू डेट वैल्यू समझा? फिर अभी लास्ट है ईयर फ्रैक, जो कि ज्यादा यूज नहीं करते हैं वैसे। फ्रैक्शन। यहाँ पर मैं स्टार्ट डेट लिख देता हूँ, चलो आज का लिख देता हूँ, टुडे। एंड एंड डेट लिख देता हूँ टुडे +10, 10। 10 ही लिखते हैं। वो क्या है? तो ये क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं करता हूँ 365, तो कितना आ रहा है, बना रहा है। 1। मतलब इन शॉर्ट ये क्या देख रहा है कि इन दो दो डेट जो हम लोग पास करेंगे,
कितना डिफरेंस है? उनमें कितना डिफरेंस नहीं है, उनमें जो डिफरेंस है उसको अगर मैं 365 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आ रहा है? अभी यहाँ पर देखोगे कि ये यूएस के हिसाब से कितने, मतलब 360 डेज के हिसाब से क्या रेशो आएगा वो बताएगा, क्योंकि 365 नॉर्मली अपना 365 डेज होता है, लेकिन ये कंसिडर कर रहे हैं कि हर मंथ में अगर 30 डेज होंगे तो फिर क्या आउटपुट आएगा, तो फिर क्या आउटपुट आएगा उसके हिसाब से बोल रहे हैं। नेक्स्ट वाला जो है वो एक्चुअल, मतलब जो टोटल डेज होते हैं उसके हिसाब से ये आता है अगेन एक्चुअल, लेकिन 368 डेज के हिसाब से। यहाँ पर 365 डेज के हिसाब से, और ये 360 डेज के हिसाब से। 30 यहाँ पे क्या? मतलब मंथ में, यूरोपियन है, हाँ, यूरोपियन का है। वो अपने मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंट्रीज में मंथली डेज थोड़े कम अज्यूम करते हैं, मतलब ओवरऑल कैलेंडर में तो 31, 28 होते हैं, लेकिन जो सैलरीज क्रेडिट होती है या फिर जो भी मंथ वाइज काम होते हैं वो 30 डेज अज्यूम करके ही होते हैं। ठीक है, तो अगर अभी फॉर एग्जांपल कोई भी एम्प्लॉय है, वो अगर महीने में एक छुट्टी मार रहा है तो उसे 29 डेज का पेमेंट मिलेगा। अब वो फेब्रुआरी भी हुआ जहां पर 28 डेज ही होते हैं, फिर भी उसको कितने डेज का मिलेगा पेमेंट? 28, क्योंकि एक छुट्टी मारा मैंने तो। ठीक है, अगर वही मैंने 31 डेज वाला जो मंथ है उसमें भी मैंने एक दिन का छुट्टी मारा फिर भी मुझे 30 डेज का ही मिलेगा। क्लियर है? सॉरी, 29 डेज का ही मिलेगा, क्योंकि 30 डेज कंसिडर करके ही चल रहे हैं। समझा? तो ये हो गया ईयर फ्रैक्शन कि वो डिवाइड करके देख रहा है, जितना भी इन दोनों में डिफरेंस होगा डिवाइडेड बाय 365 डेज। 365 कब? जब मैं यहाँ पर वन सिलेक्ट करता हूँ तब। नहीं, वन सिलेक्ट करता हूँ तो आई गेस कितना ना, प्लस थ्री हाँ सिक्सटी उतना ही है। फाइव अगर हम कुछ और सिलेक्ट करते हैं, 4 सिलेक्ट करते हैं तो वो किससे डिवाइड करेगा? 360 से डिवाइड। क्लियर है? तो ये सारे अपने डेट एंड टाइम के फंक्शंस है। ये ये वाले फंक्शंस थोड़ी इजी है क्योंकि ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो। और इसका मतलब भी पता है। हाँ, लेकिन थोड़े इंपॉर्टेंट और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं अपने टाइम इंटेलिजेंस के फंक्शंस, जो हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत फंक्शंस हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी फंक्शंस है, इसी के बारे में ज्यादातर इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है एग्जैक्टली exactly कौन से फंक्शंस है। तो ये करने के पहले अभी जो डेट एंड टाइम हुआ है वो थोड़ा रिवाइज कर लो एक बार, फिर हम लोग ये पढ़ते हैं।